हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एड्यू बूट कैम्प। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक ह्यूमन फिजियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ चुके थे। ओके, तो हम लोग अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कवर कर चुके थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेशन था। सेकेंड सेशन के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स देखे। नेज़ल पैसेज वाला हिस्सा देखा हमने, इसके अलावा हमने लंग्स वाला पार्ट देखा। ठीक है, नेज़ल चेम्बर के अलग अलग रीजन्स, रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। फिर हमने उसके बाद एल्वियोलाई के बारे में समझा। एल्वियोलाई के अंदर देखने के बाद फिर फैरिंग्स वाले रीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है, ये कैसे काम करता है, कैसे क्या कहाँ पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन से अलग अलग टाइप के हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ट्रू वाली कौन सी होती है, फॉल्स वाली कौन सी होती हैं। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट जो सेशन लिया था, फोर्थ जो पार्ट था इस चैप्टर का, वहाँ पर हमने मैकेनिज्म पढ़ा ब्रीदिंग का। और ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में हमने दोनों चीज़ें पढ़ी। हमने नॉर्मल ब्रीदिंग भी पढ़ी और देखा कि नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कौन कौन सी मसल्स यूज़ होती है। और फिर हमने फोर्सफुल ब्रीदिंग के भी बारे में पढ़ा। फोर्सफुली अगर हम इंस्पायर करते हैं, अगर हम एक्स्ट्रा एयर लंग्स के अंदर खींचने की या एक्स्ट्रा एयर लंग्स से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कौन कौन सी मसल्स यूज़ होती है। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल के बारे में हमने पढ़ा, एब्डोमिनल रेक्टस के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने स्कैलीन मसल्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं अभी तक अपने इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सीरीज हम लेकर आए हैं। अब इसके अंदर हम अपना अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। सर ये क्या होता है सर? किस टाइप की कैपेसिटी की बात कर रहे हो सर आप? कहीं आप लंग्स के अंदर की कैपेसिटी की बात तो नहीं कर रहे सर? हाँ बेटा, बिल्कुल उसी से मिलते जुलती किसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ जो है, ये बेसिकली बताती हैं कि नॉर्मल सांस लेने पे, फोर्सफुली सांस लेने पे कितनी एयर हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं, एडिशनली कितनी एयर हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, एडिशनली कितनी एयर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर सकते हैं। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया? तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेशन हमारा होने वाला है। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज बेटा, हम ये समझते हैं कि चलो ठीक है, फोर्सफुल वगैरह सब जाने दो भाई, नॉर्मल सांस तो हर कोई ले रहा है ना। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन तो सभी लोग कर रहे हैं। तो कभी सोचा आपने बच्चे कि नॉर्मल सांस लेते समय या नॉर्मल सांस छोड़ते समय कितना वॉल्यूम एयर का एक्सचेंज हो रहा है? उसी को हम कहते हैं बेटा टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेते समय, नॉर्मल एक्सहेल करते समय जितना हम एयर ले पाते हैं या छोड़ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के समय, नॉर्मल सांस लेने के समय जो भी हमारे पास एयर आती है लंग्स के अंदर या जितनी भी एयर हम एक्सहेल कर पाते हैं, उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ध्यान रखने वाली बात बेटा क्या है कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग की। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के समय पर सर जितनी भी एनर्जी निकलती है, सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, जितनी भी एयर निकलती है उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। अच्छा सर, होता कितना है सर टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम बेटा 500 ml के अप्रॉक्स होता है। 500 ml, 500 ml के आसपास ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि एक बार जब आप सांस लेते हो तो 500 ml के आसपास आपकी एयर एक्सचेंज होती है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। अच्छा हाँ, एक चीज और हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
सर एक नॉर्मल इंसान का ना, नॉर्मल एक व्यक्ति का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 से 16 टाइम्स होता है पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स होता है बेटा पर मिनट, ठीक है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है ना हमारा, टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम पर मिनट कितना निकलेगा? सर सिंपल है, सिंपल है सर। एक बार का आपने बोला 500 ml और आप बोल रहे हो कि 12 से 16 टाइम होता है, तो 12 या 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बिल्कुल सही बात है। 6000 से लेके, अगर सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, और अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ml आएगा। यानी कि करीब करीब 6 से लेकर 8 लीटर एयर हम एक मिनट में इनहेल या एक्सेल करते हैं। अब ये बहुत सारा अमाउंट होता है बेटा, है ना। 5 से 6 लीटर एयर आपको पर मिनट चाहिए नॉर्मल ब्रीदिंग के समय, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। आई रियली होप कि ये बात बेटा आपको समझ में आ रही होगी, है ना। बहुत मुश्किल तो देखिए है भी नहीं है, इतना तो कुछ नहीं है, बस सिंपल बातें हैं जो हमें करनी होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज और मेंशन करके देता हूँ। ये जो 500 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम है ना, इसमें से एक्चुअल में जो पार्टिसिपेट करता है ना, एक्चुअल में जो पार्टिसिपेट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, वो अमाउंट कितना होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो पार्टिसिपेट करता है वो अमाउंट कितना होता है? तो करीब करीब बेटा 350 ml ही इसमें से पार्टिसिपेट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। सर बाकी का क्या होता है? बाकी का जो बेटा रिमेनिंग अमाउंट होता है ना 150 ml के आसपास, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाता है। नियरली जो 150 ml अमाउंट है एयर का, ये रिमेन्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एयर रिमेन्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आई बात समझ में? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ही रह जाता है। अब ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह गया ना, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह गया, इसी को हम कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। अब ये कभी अगर बाय चांस आ जाए कि भाई डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है, तो आई रियली होप कि अब आपको ये समस्या नहीं होगी ये समझने में कि भाई डेड स्पेस वॉल्यूम से वो क्या कहना चाह रहा है। कोई मर नहीं गया है बेटा, है ना। ये वर्ड थोड़ा ऐसा दिया हुआ है इन्होंने, अजीब सा, फैंसी सा, बट ये ऐसा नहीं है, मतलब इट इज नॉट अबाउट द डेड इंडिविजुअल्स। तो ये जो डेड स्पेस वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में बच जाता है, और जो एक्सचेंज करता है वो 350 ml के आसपास होता है 500 ml में से, और जो बच गया दैट इज नियरली 150 ml। क्लियर हो गया? सो दिस इज अबाउट द टाइडल वॉल्यूम। ये सबसे पहला वॉल्यूम हमें जो पढ़ना होता है ये वो है। अच्छा ठीक है सर, फिर और आगे सर हो गया अब तो नॉर्मल वॉल्यूम। अरे नहीं बेटा, नॉर्मल वॉल्यूम के अलावा भी तो चीजें हैं। सर क्या चीजें हैं सर? नॉर्मल सांस ले तो ली सर? नहीं बेटा, वेट। हम एक चीज पढ़ रहे हैं, नाम सुनना और आनंद लेना इस बात का, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या सर, क्या रिजर्व पढ़ा रहे हो सर आप? क्या होता है ये? तो ये भाई सिंपल है, प्लीज ध्यान से सुनते रहना, है ना। आईआरवी जो होता है ना, दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या? तो ये एडिशनल, दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम, दिस इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, additional volume of air that can be inhaled, जिसको हम और एक्स्ट्रा भर सकते हैं लंग्स के अंदर फोर्सफुली। अभी तक तो बेटा नॉर्मल था टाइडल वॉल्यूम, है ना। लेकिन अब मान लो कि तुम टाइडल वॉल्यूम वाली जो 500 ml की एयर है वो तुम खींच चुके हो ऑलरेडी, उसके बाद और कितना तुम फोर्सफुली खींच सकते हो। मतलब जैसे तुमने नॉर्मल सांस ले ली मान लो, ठीक है, अब उसके बाद तुम और कितना फोर्सफुली ऐसे करके खींच सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इस आईआरवी का बेटा अमाउंट देखो कितना होता है, ये एडिशनल अमाउंट होता है हमारे केस में 2500 से लेकर 3000 ml। मतलब सर 2.5 से 3 लीटर के आसपास एक्स्ट्रा एयर हम फोर्सफुली खींच सकते हैं। ये बात आ रही है समझ में? सो आई रियली होप कि ये वाला पार्ट तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया होगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा एयर जो आप खींच पा रहे हैं उसकी बात करें तो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो पार्ट हम नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक है सर,
नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो गया सर, अब तो हो गया सर, खत्म करो सर। नहीं सर, अभी नहीं हो गया भाई, अभी एक और बचा है। अब क्या बचा है यार, अब क्या बच गया? तो अब बच गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा सर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का आपने मतलब बताया जितनी फोर्सफुली हम खींच सकते हैं, तो कहीं ईआरवी का ऐसा तो नहीं कि जो फोर्सफुली हम एक्सेल कर सकें? अरे बिल्कुल सही बोला, अरे बिल्कुल सही बोला भाई। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी exhaled फोर्सफुली, जो फोर्सफुली हम एक्सेल कर सकें ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, तो उसी को हम कहते हैं ERV। मतलब तुमने नॉर्मल एक्सेल कर दिया, अब इसके बाद और कितना फोर्सफुली और तुम प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के कितना और एक्सेल कर सकते हो, उसे हम कहते हैं ERV। और ये कितना होता है बेटा? 1000 से करीब करीब 1100 ml। ओ मतलब सर, फोर्सफुली हम खींच ज्यादा सकते हैं एयर, लेकिन एक्सेल कम कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो इनहेल तो हम कर लेते हैं करीब करीब 2500 से 3000 ml एयर का, लेकिन एक्सेल करने की जब बारी आती है तो फोर्सफुल एक्सेलेशन में हमारे पास सिर्फ 1000 से 1100 ml ही होता है। तो दिस इज अनदर पार्ट। आई रियली होप कि ये बातें आपको बेटा समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, चलो फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है सर? हो तो गया, फोर्सफुली इनहेल भी कर लिया, एक्सेल भी कर लिया, अब क्या चाहिए? नहीं बेटा, एक छोटा सा दुख और है। ठीक है, एक छोटी सी चीज और है। क्या है सर? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम सर, नाम सुन के मैं गेस करूं क्या? कर ले बेटा, गेस कर ले तू भी। तो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने बोला ना फोर्सफुल एक्सेल करना, तो फोर्सफुल एक्सेल करने के बाद भी मुझे लग रहा है लंग्स में से कुछ एयर बच जाती होगी, उसी को कह रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अरे हाँ, समझा कि नहीं समझा तू? समझा या नहीं बेटा? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन lungs even after a forceful exhalation, even after a forceful exhalation। मतलब तुमने दम लगा के पूरा एयर बाहर भी निकालने की कोशिश कर दी ना, तो भी लंग्स तुम्हारे खाली नहीं होने वाले। लंग्स के अंदर थोड़ी ना बहुत एयर रही जाती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं, लंग्स आर नॉट एम्प्टीड, खाली नहीं होते, इवन ऑन फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद भी खाली नहीं होते। और खाली नहीं होते तो सर कुछ तो बच जाता होगा, उसी को हम कहते हैं आरवी। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे पास है ये 1100 से 1200 ml। कितना होता है बच्चे? 1100 से 1200 ml। ठीक है, तो आई रियली होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चे? कि नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी एयर आ रही है, तो वो 500 ml थी एक बार की। लेकिन सर ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 से 16 टाइम। तो 12 से 16 टाइम के हिसाब से हम देखेंगे तो 6 से 8 लीटर के आसपास हमारी पर मिनट आएगी। तो 500 ml जो एक बार में आ रही है, वो सारी की सारी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। एक्सचेंज में पार्टिसिपेट एक्चुअल में करती है सिर्फ 350 ml। जो रिमेनिंग 150 ml है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच जाती है, और उसको हमने नाम दिया था डेड स्पेस वॉल्यूम। यहां तक बात सारी क्लियर हो गई। फिर हमने पढ़ा कि भाई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है, मतलब कितनी एयर हम फोर्सफुली खींच सकते हैं, दम लगा के और एक्स्ट्रा कितनी एयर खींच सकते हैं, तो उसको हमने नाम दिया बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, करीब करीब 2500 से 3000 ml के आसपास होता है। फिर दूसरा होता है हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 1000 से 1100 ml के आसपास होता है। ये कौन सी एयर होती है सर? जो नॉर्मल एक्सेल कर लिया हमने, वो जो 500 ml जाती थी टाइटल वॉल्यूम, वो जा चुकी है, उसके ऊपर से कितना और फोर्सफुली हम बाहर फेंक सकते हैं, उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और वो 1000 से 1100 ml होता है। अब सब कर लो तुम, है ना?
पूरी एयर दम लगा के बाहर निकाल लो लंग्स के, फिर भी थोड़ी सी बच जाएगी, और ये जो थोड़ी सी अमाउंट एयर की बच गई है लंग्स के अंदर, उसी को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, रिमेनिंग अमाउंट है ये फोर्सफुल एक्सेलेशन है, ये फोर्सफुल इनहेलेशन है, और ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, नॉर्मल ब्रीदिंग है। आई रियली होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लगेगा कि भाई फोर्सफुल इनहेल किस में करना था, फोर्सफुल एक्सेल किस में करना था, बट आई नो दिस कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, तो आपको ये बिल्कुल वैल्यूज भी याद हो जाएंगी, आपको इनकी डेफिनेशंस भी याद हो जाएंगी, और फिर किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन भी आप लोगों को नहीं होगा। तो सर ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं या कैपेसिटीज हैं सर? अब आप देखो बेटा, इन सभी के आगे वॉल्यूम लगा है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है जी। तो ये सभी की सभी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा अगला पार्ट, अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट, एंड दैट इज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। क्या पढ़ेंगे बच्चे? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है। अगेन बहुत छोटा सा सिंपल सा पार्ट है, और जिनको वॉल्यूम समझ में आ गया उनको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी समझने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट है जो हमें कवर करना है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में सर हम जो सबसे पहला पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उसे नाम दे रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सर क्या है ये? अभी तो वॉल्यूम ही गले के नीचे नहीं उतरा था, आपने कैपेसिटी और लाके दे दिया सर। अब बताओ जल्दी, मानोगे तो है नहीं आप, बताओ क्या होता है ये? हाँ तो मैं तो बता ही रहा हूँ बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने को सीखने के लिए, है ना। तो देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो है क्या? तो मैंने बोला कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टोटल अमाउंट ऑफ एयर है दैट कैन बी एक्सेल्ड फोर्सफुली, जो फोर्सफुली हम एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन, आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन। तो हम एक नॉर्मल इनहेलेशन की बाद जितना अमाउंट फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं उसे हम नाम देते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अच्छा सर, नॉर्मल इनहेल किया ना हमने, ठीक है सर, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या क्या आएगा मैं बताता हूं सर आपको। नॉर्मल एक्सेल किया तो सर टाइडल वॉल्यूम बाहर गया होगा नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, तुमने नॉर्मल सांस ली उसके बाद सांस छोड़ी तो सबसे पहले कौन गया होगा बाहर? टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद तुम कह रहे हो कि भाई फोर्सफुल भी करना है, तो अब तुम फोर्सफुल करोगे तो क्या जाएगा? फोर्सफुल करोगे तो यू विल गेट ERV, और इसी का यही इक्वेशन होता है, टाइडल वॉल्यूम यानी कि जो नॉर्मल एक्सेल हम करते हैं उसके ऊपर से जितनी फोर्सफुल भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन। नॉर्मली तुमने सांस भरी, उसके बाद मैक्सिमम कितना बाहर फेंक सकते हो एयर को लंग्स में से, उसी को कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और अगर तुम टाइडल वॉल्यूम और ERV को जोड़ दो तो दोनों की जो मिनिमम वैल्यूज है उनको ऐड कर दो एक तरफ, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज को ऐड कर दो, तो ये कितना कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा करीब करीब 1500 से 1600 ml। ये आ जाएगा 1500 से 1600 ml। जिनको ये समझ ही नहीं आया कि क्या कर दिया सर, 1500 1600 कहाँ से निकाल दिया, तो भाई देखो यहाँ टाइडल वॉल्यूम था 500 हमारा, है ना, था ना, और ERV हमारा होता है कितना होता है भाई, 1000 से लेके 1100। मैंने क्या किया, 1000 में 500 जोड़ा तो मिनिमम रेंज आ गई मेरे पास, और 1100 में 500 जोड़ा तो 1600 आ गया मेरे पास मैक्सिमम रेंज, तो ये रेंज आ गई, ठीक है। तो दिस इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गया बच्चों, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फिर दूसरा होता है सर, एक और मिलता जुलता वर्ड है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। हाँ सर, अब आप रहने दो सर, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बता बेटा, तू ही बता दे सर। जैसे आपने बोला कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एयर, है ना, या अमाउंट ऑफ एयर जो हम एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा होना चाहिए। ये वो अमाउंट होनी चाहिए एयर की जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं एक नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद। बिल्कुल ठीक लग रहा है बेटा तेरा, मुझे लग रहा है पकड़ अच्छी है तेरी, जल्दी सीख रहा है तू, है ना। तो बताओ भाई जल्दी जल्दी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, ठीक है, आई रियली होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैं तो स्टूडेंट की तरफ से भी खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की तरफ से भी, लेकिन आई रियली होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली,
इनहेल्ड फोर्सफुली, ठीक है, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन, आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। एक नॉर्मल बार तुमने नॉर्मल एक एक्सलेशन किया, नॉर्मल थोड़ी सी जो 500 ml वाली एयर जाती है वो बाहर चली गई, तो अब जब तुम फोर्सफुली खींचने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तो बेटा वही टाइडल वॉल्यूम आएगा ना वापस, और उसके बाद फोर्सफुल वाली आएगी विच इज IRV। आएगा या नहीं आएगा बेटा, बताओ जल्दी से, सोच के बताओ। बिल्कुल आएगा। और इसकी जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी सर, तो वो आएगी बेटा कुछ 3000 से लेके 3500 तक आएगी या नहीं। तो जिनको ये समझ नहीं आया, इसका मतलब भाई वो ध्यान से थोड़ा सुनते नहीं है, जो ध्यान से सुनेगा उसको पक्का समझ में आएगा। बाकी मैं कर जरूर दूंगा। टाइडल वॉल्यूम हमें पता है बेटा 500 ml होता है, IRV हमारी वैल्यू होती है 2500 से 3000। जोड़ दो मिनिमम के लिए इन दोनों को तो 3000 आ जाएगा, और मैक्सिमम के लिए इन दोनों को जोड़ दो तो 3500 आ जाएगा। तो 3000 से 3500 के बीच में इन मिलीलीटर्स ये वैल्यू होती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू होती है। आ रही बात समझ में या नहीं बेटा? चलो, तो हमने अभी तक पढ़ लिया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जितना मैक्सिमम अमाउंट एयर का हम एक्सेल कर सकते हैं वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, और नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जितना मैक्सिमम फोर्सफुल इंस्पिरेशन हम कर सकते हैं वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। आई रियली होप ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC। अब ये क्या चीज होती है भाई, है ना, अब इसके बारे में समझते हैं, है ना। इसमें तो तुक्का भी नहीं लग रहा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जैसी भी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, और देखो अब समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या चीज होती है, तो ये वो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स। लेकिन सर वो तो रेसिडुअल था ना। अरे बेटा तू बात तो सुन ले पहले, तू बात ही नहीं सुनता पहले पूरी, है ना, पहले बात ही नहीं सुनता पूरी। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। हाँ तो सर यही तो पहले पढ़ा था बेटा, पहले ये नहीं पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था फोर्सफुल एक्सलेशन। जिस चीज को हमने रेसिडुअल वॉल्यूम बोला था उसके अंदर हमने लंग्स के अंदर रिमेनिंग एयर देखी थी, लेकिन वो फोर्सफुल एक्सलेशन वाली एयर थी। इस बार जो हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स दैट इज आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद की बात नहीं हो रही, वो रेसिडुअल वॉल्यूम था। तो अब नॉर्मल तुमने एक्सलेशन किया तो हमारे लंग्स के अंदर एक्चुअल में बचा क्या क्या होगा, हमारे लंग्स के अंदर में आफ्टर ऑल बचा क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर मुझे लगता है सिर्फ टाइडल वॉल्यूम गया है ना, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम एक्स्ट्रा निकाल सकते थे वो तो लंग्स में ही रह गई, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो कहीं लंग्स को छोड़कर जाता ही नहीं बेटा। अरे आया या नहीं आया? नॉर्मल एक्सलेशन के बाद हम फोर्सफुली कितना निकाल पाते थे एयर, दैट वाज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन इस बार हमने नहीं एक्सेल नहीं किया है फोर्सफुली, तो ERV भी तो लंग्स में ही रह गया ना बेटा, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा ही लंग्स में रहता है। तो कितना अमाउंट रह गया लंग्स के अंदर, ERV प्लस RV। और अगर मैं इसका एक्चुअल अमाउंट देखूं तो अमाउंट में FRC की वैल्यू आती है करीब करीब 2100 से लेके 2300 ml। अब कैसे आया बेटा, मैं हर केस में नहीं बताने वाला, अभी आप थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ। ERV और RV दोनों की मिनिमम वैल्यूज को जोड़ दो, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज को जोड़ दो, आपको ये रेंज मिल जाएगी। आ रही बात समझ में या नहीं? तो दिस इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। नॉर्मल सांस छोड़ी हमने, उसके बाद लंग्स में जो भी बचा है वो है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आई रियली होप कि यहां तक बातचीत थोड़ी समझ में आ रही होगी बच्चों को। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। अब हम पढ़ते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। सर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा आपका, एक के बाद एक आप कुछ कुछ लिखे जा रहे हो, अजीब अजीब सी कैपेसिटीज़ पढ़ाए जा रहे हो, लेकिन वैसे मज़ा बहुत आ रहा है सर, क्लियर तो हो रही है कम से कम चीज़ें आपकी, तो आप कोई बात नहीं पढ़ा लो आप तो, है ना। तो देखो अब ज़रा वाइटल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है बेटा, तो इट इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब आराम से पहले डेफिनेशन सुनेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या होता है।
तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी exhaled forcefully after a forceful inhalation or maximum amount of air that can be inhaled forcefully after a forceful exhalation. सर ये इतनी बड़ी सी डेफिनेशन क्या लिख दिया आपने, अजीब सा। सर डरा रहे हो आप तो। नहीं बेटा डरा नहीं रहा, इजी है, सिंपल है, समझते हैं। देखो पहली डेफिनेशन पढ़ो, इस और से पहले की डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। इस और को अभी इस और पे ध्यान मत देना, इस और से पहले की डेफिनेशन पढ़ो जरा, ठीक है। इस और से पहले की डेफिनेशन बेटा ये कहती है कि वाइटल कैपेसिटी वो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर का जो हम फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल इनहेलेशन। तुमने नॉर्मल सांस भी ले ली, तुमने फोर्सफुली सांस भी ले ली, उसके बाद तुमने एक्सेल करना शुरू किया। तो चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं बेटा इसको, तो देखते हैं वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा। फोर्सफुल इनहेल किया ना बेटा तुमने फोर्सफुल इनहेल किया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर इस समय पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो लंग्स में होगा, पहले ये बाहर जाएगा, फिर टाइडल वॉल्यूम बाहर जाएगा, फिर रुक नहीं रहे हो तुम, एक्सेल कर रहे हो फोर्सफुली तो ईआरवी भी बाहर जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? तुमने फोर्सफुल इनहेल किया था तो सबसे पहले जो एयर जाएगी वो एक्स्ट्रा वाली जो तुमने खींची होगी लंग्स के अंदर वो जाएगी, फिर नॉर्मल वाली जाएगी, फिर एक्सेल भी फोर्सफुली कर रहे हो तो जो फोर्सफुल एक्सेलेशन वाली है वो भी एयर बाहर जाएगी। तो इन सभी एयर का, इन सभी कैपेसिटीज, सॉरी इन सभी वॉल्यूम्स का जो सम है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। हाँ तो सर दूसरी डेफिनेशन पढ़ के दिखाओ। हाँ तो ठीक है सर पढ़ लेते हैं। मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सेलेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सेलेशन किया ना तूने तो ईआरवी बाहर गई होगी, तो सबसे पहले तो ईआरवी आएगी, फिर टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल वाला आएगा, और अभी भी तो रुक नहीं रहा है भाई, फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद इनहेल भी फोर्सफुली कर रहा है, तो अब कौन खींच के लेकर आएगा? आईआरवी। तो इन तीन चीजों का जो सम होता है उसे को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको? वाइटल कैपेसिटी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूं ईआरवी, फिर टाइडल वॉल्यूम, फिर आईआरवी। मतलब बेसिकली क्या कहने का मतलब कि लंग्स के अंदर जितनी मैक्सिमम एयर भर सकते हो भर दी, और उसके बाद तुम मैक्सिमम कितनी एयर एक्सहेल कर सकते हो वो भी कर दी, तो वो मैक्सिमम एयर इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और इसका न्यूमेरिक जो वैल्यू आता है वो करीब करीब 4000 से 4600 के आसपास ml में आता है। ठीक है, तो दिस इज वाइटल कैपेसिटी। अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। अब सर ये तो टोटल एयर की बात हो रही है, मुझे पता चल गया है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल पता चल गया है, समझदार तो हो ही गया मेरे साथ रह रह के, है ना। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको टीएलसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसी भी गिवन इंस्टेंस पे फोर्सफुली लंग्स के अंदर तुम कितना एयर एकोमोडेट कर सकते हो उसी को कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड, जो लंग्स के अंदर हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल इनहेलेशन। तुमने जितना इनहेल करना था वो कर लिया, और उसके बाद लंग्स में टोटल मैक्सिमम जितना एयर है उसको क्या बोलते हैं हम? टीएलसी। तो टीएलसी में देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो लंग में ही रहता है, ईआरवी अंदर ही है, टाइडल वॉल्यूम आ गया होगा, और तुमने अभी अभी खींच के इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी खींच लिया है अंदर। खींच लिया है कि नहीं खींच लिया है? ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी।
और न्यूमेरिकली टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है हमारी, अब तुम इन सबकी वैल्यूज मिनिमम वाली जोड़ देना, मैक्सिमम वाली जोड़ देना, तुमको रेंज मिल जाएगी। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5100 टू 5800 ml, 5100 टू 5800 ml। आ रही है बात समझ? तो आई रियली होप कि ये छोटा सा जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। अपना नया चैनल है बेटा, सब्सक्राइब करोगे आप सभी, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट हम पूरा सिलेबस इसके ऊपर अपलोड करेंगे। आपको जब जैसा लगे आप कोई भी टॉपिक यहाँ से उठाकर पढ़ सकते हैं। और वैसे तो देखो, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे तो दैट विल बी सर्टनली बेनिफिशियल, और ये बात मैं बहुत अच्छे से पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर आप ऑर्डर में पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें जो है बेहतर समझ में आती हैं, ठीक है। तो विद दिस आई विल टेक अ लीव नाउ। एक छोटा सा टॉपिक आज हमने कवर किया, आगे हम फिजियोलॉजी के और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और आप अपना सभी का ध्यान रखें, और मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।